हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो इस बार हम एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2050 से, क्वेश्चन नंबर 2050 से। तो क्वेश्चन नंबर 2050 है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, ठीक ना, जिसमें छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्त अंकों का औसत 14 है और सभी कुल छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 13.1 है। तो कुल छात्रों की संख्या हमको बताना है, ठीक ना। इसमें मतलब इस कक्षा में कुल छात्र कितना है। तो देखिए हम इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। तो हम एक साइड ले लेते हैं बॉयज़ को और एक साइड ले लेते हैं गर्ल्स को, जिसमें से बॉयज़ के प्राप्त अंकों का औसत 12 दिया हुआ है और गर्ल्स का प्राप्त अंकों का औसत दिया हुआ है 14 और कुल छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत दिया हुआ है 13.1, ठीक ना। तो एलिगेशन में करते हैं, इसको घटा के इधर लिखते हैं और इसको घटा के इधर लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0.9 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ 1.1 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास रेशियो में आया है 9:11, ठीक ना। तो अब देखिए ये बॉयज़ का है, बॉयज़ का है रेशियो, लेकिन बॉयज़ का रेशियो में 9 है, लेकिन ओरिजिनल में हमारे पास दिया हुआ है 9, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि 9 रेशियो में है लेकिन ओरिजिनल में छात्र 9 है। तो एक बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 9 छात्र के लिए हो जाएगा 9 हो जाएगा और 11 के लिए 11 हो जाएगा, ठीक ना। और इस तरह से 9 और 11 को हम जब जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से इस कक्षा में छात्रों की संख्या 20 हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2051 देखते हैं। तो कहता है किसी थैले में लाल और नीले गेंदों की संख्या अस्थिर है, मतलब अनुपात में अस्थिर है, ठीक ना। जब उसमें 44 लाल गेंदें थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी, ठीक ना। यदि नीले गेंदों की संख्या, यहाँ 64 मिस्टेक हो गई टाइपिंग से, लेकिन 54 होगा। जब इसमें नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या हमको बताना है। तो चलिए इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। देखिए रेड ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं ब्लू, नीले, ठीक ना। इसमें 44 रेशियो 36 है, क्लियर। अब इसमें बता रहा है कि 44 जब रेड थे तो 36 ब्लू कलर के थे, ठीक ना। तो हमारे पास दिया हुआ है नीले गेंदों की संख्या 54 थे। नीले गेंदे की संख्या मतलब ब्लू की संख्या हमारे पास दिया हुआ है 54, ठीक ना। तो अब देखिए जब ये वाला यहाँ दिया हुआ है तो कितना गुना बढ़ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक ना। 54 से हम 36 से डिवाइड कर देंगे तो हम इसको काटते हैं तो 2 से कट जाएगा और ये है सो 3 से कट जाएगा, मतलब यहाँ है सो 3/2 गुना से बढ़ रहा है। तो यहाँ भी हम है सो 3/2 गुना से बढ़ाएंगे तो इसको काट देंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, मतलब यहाँ 66 हो जाएगा, क्लियर। 66 मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 2052। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, ठीक ना। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो त्रिज्या है वो ऊंचाई का 1/3 है, क्लियर। तो हम यहाँ से हाइट बराबर निकाल सकते हैं ना, 3r हो जाएगा। यहाँ पर हाइट बराबर ये हमारा 3r हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए हमको बताया कि शंकु का आयतन जो है और गोलार्ध का आयतन आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमको त्रिज्या निकालना है। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² बराबर हो जाएगा और गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम है सो क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं हम, पाई से पाई काट सकते हैं। अब देखिए हम r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और h के जगह पर हम रख सकते हैं 3r और यहाँ हो जाएगा आपका 4r³, ठीक ना। तो अब यहाँ 3r³ हो जाएगा। यहाँ बाय द वे 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक ना। 1 और यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक ना। r1 r2 ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ r1 है। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़िए, यहाँ अब ई वाला इधर कर सकते हैं। r2 का क्यू हो जाएगा तो इधर 4/3 हो जाएगा, क्लियर। तो अब जब इधर है सो क्यू रूट चढ़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा और यहाँ रूट के अंदर 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 हो जाएगा और रूट के अंदर 3 हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2053 पर चलते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, ठीक है, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है बहुलक, ठीक ना, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक ना, तो चलिए हम मान लेते हैं कि बहुलक इक्वल्स टू हम x ले लेते हैं, तो माध्यिका क्या हमारा हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगा हमारे पास, माध्यिका बराबर हो जाएगा अब हमारे पास x माइनस 2 हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम बैठा देते हैं, तो हम इसको लिए हैं x, तो x ले लेंगे, ठीक ना, बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक ना, माइनस 2 माध्य हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको x माइनस बराबर हो जाएगा 3x माइनस 6 हो जाएगा माइनस 2 माध्य। क्लियर। अब ये वाला हम इधर कर देंगे, तो x माइनस 3x प्लस 6 बराबर माइनस 2 माध्य हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 2 माध्य हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसमें कॉमन लेंगे, 2 का कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास माध्य इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर, x माइनस 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए निकल गया है, माध्यिका हमारे पास निकल गया है और माध्य निकल गया है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में माध्यिका और माध्य के बीच अंतर हमको निकालने बोला है। ठीक है, तो माध्यिका हमारे पास क्या है, माध्यिका हमारे पास x माइनस 2 है और इसी में हम घटाने माध्य को घटा देंगे, x माइनस 3 से घटा देंगे। ठीक ना, तो देखो x माइनस 2 हो जाएगा माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको ये कट जाएगा, ठीक ना, माइनस 2 में से ने प्लस 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2054 कहता है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक ना, कहा है क्वेश्चन है कि कंपनी ABC की बिक्री कैसी है। ठीक ना, कंपनी ABC की बिक्री आपको बताना है कि कैसी रही है। ठीक ना, तो कथन पहला दिया हुआ है कि कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नकद के हिसाब से बेच दिया है। ठीक ना, मतलब 75,000 साबुन है, सो 70 रुपये प्रति साबुन के दर से नकद में बेच दिया। ठीक ना, और दूसरा कथन बोला है कि उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। तो ये कथन दोनों सही बोल रहा है, क्योंकि दूसरा उत्पाद नहीं था तो ही तो इतना महंगा बेचा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों जवाब देने के लिए पर्याप्त है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2055। ठीक ना, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, तो आरंभ में कितना निवेश किया था। ठीक ना, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 9.5% के साधारण दर पर 6 वर्ष तक है सो ब्याज लगाता है, तो ये मिश्रधन इतना प्राप्त होता है। ठीक ना, तो हमको मूलधन निकालना है। तो देखिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट हम जब निकालना चाहेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को, तो हमारे पास कितना होगा 57% हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए ये तो आपका ब्याज हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास मिश्रधन दिया हुआ है 942 रुपया। ठीक ना, ये तो मिश्रधन दिया टोटल दिया हुआ है। ठीक ना, और ये ब्याज है, तो हम ब्याज में ही हम मूलधन जोड़ देंगे। 157% डायरेक्ट दिया हुआ है, हमको 100% का निकालना है, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये वाला है सो हम इसको 6 से काट देंगे, तो 6 से हो जाएगा। अब जब 6 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600, सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2056। ठीक है, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल हमको निकालना है, इतना का वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक ना, वर्गमूल आपको निकालने के लिए पहले यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। देखिए 6
किसके किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, तो 4 का है और 6 का है। 6 का स्क्वायर 6 छक 36 होता है, तो 6 यूनिट डिजिट है, और इसका 4 का है 4 चक 16 है, तो 6 है लास्ट में यूनिट डिजिट। तो हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो ये 2 डिजिट को हम छोड़ देंगे, ठीक ना। तो अब देखेंगे इसको हम निकालेंगे, ठीक ना। ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखिए ये है 12 का स्क्वायर के बीच में आता है और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए ठीक ना, 12 का 144 हो जाएगा और 13 का 169 हो गया। तो इसी के स्क्वायर के बीच में ये वेरी कर रहा है, तो ये दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करने पर आएगा 156, ठीक ना। अब देखते हैं, अब इसमें कंपेयर करेंगे। ये अगर यदि इससे छोटा हो जाएगा, तो हम ये छोटा वाला लेंगे, हम 4 लेंगे, ठीक ना। और बड़ा हो जाता है तो हम 6 लेते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो ये हम इसके बीच में आया है, तो हम 12 को पहले लिखेंगे, ठीक ना। 12 को लिख लिए, क्लियर यहाँ तक। 12 को अब लिख लिए, पहले यहाँ से छोटा ही हमेशा ही लिखना है। जब भी स्क्वायर निकालना है तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई किए, छोटा ही को यहाँ पर सबसे पहले लेना है। अब देखिए इधर कौन सा डिजिट होगा, सो निर्णय करेंगे यहाँ से। अगर यदि ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर यदि है सो इससे मतलब ये छोटा हो जाएगा इससे, तो छोटा वाला लिखेंगे यहाँ से 4। तो हमारे पास आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 124 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 2057, ठीक ना। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है, ठीक ना। अब देखिए टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना तेज और टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना तेज स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेला भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको अब देखिए कैसे करेंगे हम, इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे, ठीक ना। ए है रेशियो, बी है और ये सी है। देखिए अब क्वेश्चन में बोला है कि बी से दोगुना तेज है, बी से दोगुना तेज है, ठीक ना, सी, ठीक ना। और ए से दोगुना तेज है बी, ठीक ना, ए से दोगुना तेज है बी। तो अब हम इसको ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक ना। तो इसका दोगुना ये बी हो जाएगा, अब इसका दोगुना 4 हो गया। अब देखिए अब ये रेशियो में आपस में बराबर है। अब देखिए अब हमारे पास रेशियो में 4 और 2 6 और 1 7 है, टोटल 7 है, ठीक है। अब लेकिन ए बी सी तीनों है सो 10 घंटे में भरता है, तो 10 घंटे में भरता है। तो अब रेशियो में 7 है, तो टोटल इन लोग मतलब 10 घंटे में कितना काम कर देगा, तो 10 को है सो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 काम कर देगा, ठीक ना। अब हमको पूछा है एक के द्वारा अकेला कितना भरने में समय लगेगा, ठीक है। एक लिए एक से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 70 घंटा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 2058, ठीक ना। देखिए 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती, ठीक ना, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पास से उसी बिंदु पर रखे हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लाया जाए तो यह खिड़की 5 मीटर ऊंची तक पहुंच जाती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सड़क की हमको चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। देखिए एक दीवार है, अब दीवार इसका जो है सो दिया हुआ है 12 मीटर लंबाई दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पर सीढ़ी लगाया गया है, ठीक ना। अब सीढ़ी की जो लंबाई है अब वो है 13 है, ठीक ना। तो हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, 5 12 13, 5 12 13 हम लोग ट्रिपलेट जानते थे। यहाँ 5 मीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब फिर बोला है कि सीढ़ी के इसी पास से सड़क के दूसरे ओर ले जाया जाता है उसी सीढ़ी को, ठीक ना, दूसरी ओर ले जाया जाता है। तो सीढ़ी की तो लंबाई उतनी ही रहेगी, तो 13 मीटर यहाँ भी रहेगी, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर तो इसका जो ऊंचाई जो है सो इधर 5 मीटर रह जाता है, ठीक ना। तो हमको ये है सो सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की हमको निकालना है। तो देखिए फिर भी यहाँ पे ट्रिपलेट लगेगा, 5 12 और 5 13 यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब 5 12 13 यहाँ भी ट्रिपलेट लगेगा। तो ऑटोमेटिक हमारे पास निकल गया है यहाँ से यहाँ तक की सड़क की चौड़ाई हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास सड़क की चौड़ाई, तो 17 मीटर हो जाएगी, ठीक ना। तो हमारे पास आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2059 देखते हैं, ठीक ना। अब इस डायग्राम को आप देखिए, ये डायग्राम ऐसे दिया हुआ, ठीक ना। यहाँ से प्रतिच्छेदक है और यहाँ से आसपास है, ठीक ना, आसपास रेखा है। ये डी है और ये बी है, ए है और ये ई है। अब देखिए
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसको हमको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएगा, इसका फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे कि डी का स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी नहीं डी ए, ठीक ना, डी ए इंटू डी बी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ हमारे पास 8 का स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से यहाँ हम लिए हैं तो मतलब 12 प्लस एक्स लिखेंगे, 12 प्लस एक्स लिखेंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास इंटू एक्स। अब देखिए अब इसको अब इस तरह से इक्वेशन आया है तो यहाँ 8 64 हो जाएगा इक्वल टू 12 प्लस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए 12 प्लस एक्स इंटू एक्स है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा, यहाँ पर इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए मत रह जाइएगा, ठीक ना। आप इसमें डायरेक्ट है सो ऑप्शन आप इसमें बैठा दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम इसका ऑप्शन नंबर हम बैठा के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी नंबर हम बैठा के देख लेते हैं, ठीक ना। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो समझते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हम एक्स के जगह पर हम 4 बैठाते हैं, ठीक ना। तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया और यहाँ 4 हो जाएगा, 16 चौके 64 बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2061, ठीक ना। देखिए उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश किया, ठीक ना। साझेदारी किया, जिसमें से अविनाश है ना किसी वित्तीय के कारण है सो 8 महीना बाद है सो अपना पैसा वापस ले लिया, ठीक ना। और यह है सो 12 माह तक यह प्रोसेस चला है, ठीक ना। तो दोनों के बीच में अनुपात, लाभ का अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए उमर हो गया, उमर और अविनाश, ठीक ना। अब देखिए ये है सो 10,000 लगाया है और ये 15,000 लगाया है। अब देखिए अविनाश ने 8 माह बाद है सो वापस ले लिया। अविनाश ने जो है सो कौन लिया वापस, अविनाश। ये है सो 8 ही महीना तक लगाया है और ये इन्होंने 12 माह तक लगाया है, ठीक ना। तो हम काट देते हैं, यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा हो गया ना, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब 4 दूनी 8 4 3 12 3 5 5 दूनी 2 से 2 कट गया, मतलब 1:1। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2062 स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथन का आंसर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए कथन दिया हुआ है कि क्या x - 5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो चलिए हम कैसा संख्या मानेंगे कि x - 5 है सो सम संख्या आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम x बराबर है सो हम 25 मान लेते हैं, ठीक ना। तो x बराबर जब हम 25 मान लेते हैं तो हम है सो x - 5 में रखेंगे, तो हम यहाँ 25 रखेंगे, 25 - 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 एक सम संख्या, यहाँ सम संख्या भी बोला है, ठीक ना। और x है सो वास्तविक संख्या है, हमने वास्तविक संख्या भी हमने 25 रखा है। चलिए अब ये है सो x बराबर हमने कितना रखा है 25। अब हम है सो कथन में वेरीफाई करते हैं ये कथन सही है कि नहीं, ठीक है। हमने 25 रखा है, जब x - 25 15 घटाएंगे, ठीक ना। तो 25 - 15 घटाएंगे, 25 माइनस जब हम लोग 15 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा। 10 क्या है, ये 10 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हमारे कथन 1 सही हो जाएगा। अब जब है सो हम अब यहाँ कथन 2 में रखेंगे, कथन 1 हो गया, कथन 2 में है तो 25 माइनस है सो हम लोग 10 करेंगे तो 15 आएगा। अब ये क्या है, विषम संख्या, विषम पूर्ण संख्या है, विषम पूर्ण संख्या ये है। तो हमारे पास ये दोनों कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए, ठीक ना। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2063, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। देखिए इसको आपको है सो ऑप्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं।